और वो है चैप्टर का कॉन्सेप्ट। मेरे बच्चे, सवाल पे फोकस मत करना। जब आप लाइव पढ़ रहे हैं मेरे साथ यूट्यूब पे भी और मेरे बैच में भी, तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट पे कि सर समझाना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाहते हो वे, वो वाली बात पे, है ना। सवाल निकालना उद्देश्य नहीं होगा। तो आइए मेरे दोस्तों, अब हम बात करते हैं परसेंटेज की। मेरे बच्चे, ये तो था मैंने अरिथमेटिक पढ़ाने से पहले। परसेंटेज में आप लगातार देखेंगे फ्रैक्शन दबा के आएगा मेरे बच्चे। फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, दबा के आएगा। भिन्न लगातार पूछी जाएगी। तो 5 मिनट में पहले इस भिन्न नाम की बीमारी को खत्म करते हैं मेरे दोस्तों, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल की चीजें कराएंगे। इस बैच का नाम ही सिलेक्शन बैच है, इसीलिए सिलेक्शन बैच है कि हम बिल्कुल धीरे धीरे एक एक चीज आपको समझाते चलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन को हम हिंदी में कहते हैं भिन्न, लेकिन आज भिन्न नहीं कर रहे हैं हम। परसेंटेज समझने से पहले हम बात कर रहे हैं मिक्स फ्रैक्शन की। हिंदी में इसे कहते हैं सही भिन्न, उत्तर भारत में बाकी जगह पूर्णांक भिन्न भी बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं मिक्स फ्रैक्शन पे। ध्यान से देखिए, मिक्स फ्रैक्शन होता क्या मेरे दोस्तों। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं सर, बताओ भाई, जो नेचर से हमें मिले, यानी 1 2 3 4, ये सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जमा में एक फ्रैक्शन भिन्न। तो जब एक नेचुरल नंबर और एक फ्रैक्शन को जोड़ के लिखते हैं हम, तो उसे हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। जैसे मेरे दोस्तों, मैं आपको कहूं 5 में 1/3 जोड़ो, तो आप एक काम तो मेरे बच्चों ये कर सकते हैं कि 3 पंजे 15, 15 और 1 16/3। जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश में पढ़ा पड़ेंगे। 3 5 15, 15 + 1 16, आंसर आया 16/3। ये तो है मेरे प्यारे बच्चों इस फ्रैक्शन, इन दोनों चीजों को सोल्व करके लिखने का तरीका। एक दूसरा तरीका यह है कि हम इस कहानी को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये महज एक लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है। ये महज एक लिखने का तरीका, इसका मतलब है कि 5 में 1/3 हमने जोड़ा हुआ है। एक बात और समझिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कहूं कि भाई 16/3 को मिक्स फ्रैक्शन में बदलो, यानी इस 16/3 को इस फॉर्म में लाओ या इस फॉर्म में लिखो। तो कैसे लिखोगे, तो आप कहोगे कि सर जी 16 को यहां रखो, 16 को यहां रखो, 3 से भाग दो भाई, 3 पंजे 15। पता है जीवन में कामयाब कौन होता है, कामयाब वो होता है जो राकेश यादव सर की क्लास में पार्टिसिपेट करता है। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका सिलेक्शन 500%। आइए मेरे भाई, 3 पंजे 15, 15 घटाया, एक शेषफल है। मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम कहते हैं शेषफल। बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं, पूरी एनर्जी के साथ बात कर रहे हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं बेटा, कौन सा इंडर, रिमाइंडर। जेंडर नहीं बेटा, रिमाइंडर कह रहा हूं मैं। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों डिवाइजर, या डिविडेंड कहते हैं। डिवाइजर कहते हैं ढकनो। डिवाइजर का मतलब होता है भाटक या भाजक, भाजक। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप एक चीज नोटिस करना, इसे हम कहते हैं भागफल। कौन सा फल, सीताफल या भागफल, भागफल कोशेंट कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जो शेषफल होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो हमेशा ही डिवाइजर से छोटा होता है। शेषफल हमेशा ही डिवाइजर से छोटा होता है, नहीं रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा, शेषफल भाजक से छोटा। और जब इसे हम बनाएंगे ना, तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे सर, तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका है कि जो भागफल है वो लिखो, जो शेषफल है वो लिखो, और बटे में लिखो भाजक जिससे भाग दे रहे हैं। ये होता है मिक्स फ्रैक्शन बना के लिखने का तरीका। अब आइए इस चर्चा पे आगे, सॉरी, आइए मेरे दोस्तों, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि भाई मुझे ये बताओ 5 सही 16/3। पहले तो मुझे ये बताओ मेरे दोस्तों, ताकत भर के कि ये ठीक लिखा है मैंने मिक्स फ्रैक्शन या गलत लिखा है, जल्दी से बताइए। अगर गलत लिखा है मेरे भाई सौरभ, तो करना क्या है, आपको ये बताना है कि इसका करेक्ट क्या होगा। और अगर ये ठीक लिखा है तो बाबू फिर तुम ठीक नहीं हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब मुझे ये कहेंगे कि सर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, जबरदस्त पढ़ा रहे हैं, बस एक बात ये बता दो कि ये तो शेषफल होता है सर। हाँ जी, शेषनाग की तरह, और ये भाजक होता है। और सर आपको ये पता होना चाहिए कि जो शेषफल होता है वो कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होना चाहिए। यानी सर आप गलत लिख दिए, इसको गुनाह कर दिए, गुनाह कर दिए सर। ये 5 = 16/3 जो आप लिखे, ये शेषफल था। तो करो क्या सर, 16/3 को पहले बदलो। कैसे बदलें सर, 3 से भाग देंगे, 3 5 15, एक शेषफल बचा 1/3। यानी सर 5 = 5 सही 1/3। यहां प्लस लगा देता हूं, 5 और 5 10 = 1/3। यानी सर जी सही रूप होना था 10 सही 1/3।
जिन बच्चों ने ये आंसर दिया है वो तालियां बजाओ, आप सिलेक्शन की रेस में और आप सिलेक्शन बैच के लिए तैयार हैं। आइए मेरे दोस्तों, अब अगले सवाल पर हम आते हैं मेरे भाइयों। मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं 12 सही 112/11। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ये मिक्स फ्रैक्शन ठीक है या गलत? अगर ठीक है तो आप ठीक नहीं, और ये गलत है तो ठीक करके बताओ। भाई बाकी चिंताएं छोड़ो, बहुत ज्यादा चिंता मत करो, दिमाग को खाली रखो। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, हैं? ये शरीर किराए का है, अपना कर्म करेंगे और कर्म ही लेके जाएंगे। आओ मेरे दोस्तों, इधर उधर नहीं भटकना, सीधा सवाल का उत्तर देना। क्या ये सही या गलत? गलत सर। पहली चीज सही क्या करना है सर? 112/11 को ब्रेक करो सर। सर मन ही मन में करते हैं तो 11 धाई 110 होता है सर। 11 धाई 110 होता है, 2 शेषफल बचा 2/11। सर अगर मैं कत्ती बावला हूं, जो कि मैं हूं नहीं, तो 11 से भाग दूंगा, 11 धाई 110। तो ऐसे लिखूंगा तो भी शेषफल कितना आएगा सर जी? तो सर जी इस चीज को हम लिख सकते थे 12 जमा 10 सही 2/11। तो 12 और 10 22 सही 2/11। 22 सही 2/11। मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है 22 सही 2/11। मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, मुझे जल्दी से बताइए सही लिखा कि गलत लिखा? बिल्कुल सही लिखा। चलिए एक आखिरी प्रयास आपके नाम करते हैं मेरे भाई, और मुझे बता दो 15 सही 15/4। जल्दी से करेक्ट करके दिखा दो, जल्दी से मेरे दोस्तों करेक्ट करके दिखा दो। मत कर माया को बीमान। भाई करते रहिए, मजे लेते रहिए जीवन में, खटाखट खटाखट। सर ये बैच फ्रेशनर के लिए है या नहीं है? हाँ भाई फ्रेशनर के लिए, और जिसने पढ़ लिया बहुत कुछ उसको तो कहाँ जरूरत होती बाबू। ये तुम ही बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं। देखो भाई इसको मन ही मन ब्रेक करेंगे। 4 3 12, बचा कितना? 3/4। तो 15 3 18 सही 3/4। बोलो ठीक है गलत? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलो